सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू करियर्स अड्डा। आप लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है आयुष सिंह और हमारी सीरीज जो हमारी चल रही विल बी कंटिन्यूइंग दैट। ठीक है, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आज दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। ठीक है, विल बी कवरिंग इट इन अ वेरी शॉर्ट वीडियो। कोशिश रही कि 20-25 मिनट में खत्म हो जाए। ठीक है, एंड ऑन दैट नोट विल बी स्टार्टिंग वेरी क्विकली द सेशन। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन हो ना हो, इंस्टाग्राम वगैरह हो ना हो, करियर अड्डा की एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है। तो जब तक एग्जाम है तब तक ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन के लिए मैंडेटरी है। उसके बाद भी आपके काम आएगी, बट एग्जाम तक तो मैंडेटरी है। तो ये आपको ध्यान रखना, वहाँ पर आपको बहुत सारा फ्री कॉन्टेंट, वेदर इट इज़ क्लासेस या फिर आपका वो क्विज हो सकता है, क्लास हो सकता है, मॉक टेस्ट हो सकता है, कुछ भी है, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें जो कि आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑन टॉप ऑफ इट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों में से एक कि यार देखो, अब आपको क्लास की पीडीएफ वगैरह कहाँ पर मिलेगी? वही एप्लीकेशन पर ही क्लास की पीडीएफ वगैरह भी मिला करेगी, तो इसलिए आप वहाँ से उसको एक्सेस कर पाओगे आसानी से। एंड ऑन टॉप ऑफ इट जो आपकी मॉक टेस्ट है, बट आप देखो आपके प्रिपरेशन का अब लास्ट फेज चल रहा है। ठीक है, आपका एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, सो अब मॉक टेस्ट पे बिल्कुल कूदना मैंडेटरी है इस पॉइंट पे। ठीक है, सो रिमेंबर टू जंप ऑन टू द मॉक टेस्ट। रिमेंबर कि आपने जो पढ़ाई कर रखी है उसका कोई भी मतलब नहीं है अगर आप मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं कर सकते, अगर आप एग्जाम में स्कोर नहीं करते हो। सो इट इज़ मैंडेटरी टू गिव मॉक टेस्ट। जरूरी नहीं है कि यार आप ठीक है यहीं से दो, करियर अड्डा से दो, हम वो नहीं बोल रहे हैं, बट इट इज़ मैंडेटरी टू डू इट। ठीक है, अब उसमें हेल्प करने के लिए हमारी तरफ से एक ऑफर है आपके लिए कि भाई 200 प्लस मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज इंक्लूडेड, चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, सब कुछ इंक्लूडेड आपको सिर्फ 899 में ठीक है मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ द कोड AYU99। अगर आप कोड यूज़ करोगे AYU99 तब आपको उसका आसानी से एक्सेस कर पाओगे। तो लेट्स कम टू दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो दिसंबर करंट अफेयर्स हम करने के वाले, सबसे पहले मैंने जैसे अभी तक रहा है कि हम थोड़े बड़े टॉपिक करेंगे कि वहाँ पर आपका एक बड़ा टॉपिक डील हो रहा होगा। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हमने करा था कि यूएसए ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट कंटिन्यू करे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम उसको करेंगे, देन हम एमसीक्यूज एंड वन लाइनर्स को करेंगे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट रहने वाला है। शुरुआत करते हैं। शुरुआत है आपका कि वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर सिटी अब कौन सा हो चुका है? अब हो चुका है जकार्ता। जकार्ता जो कि प्रेजेंटली आपकी इंडोनेशिया की कैपिटल है। प्रेजेंटली क्या है? इट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी बन चुका है। जो टॉप पर कौन है? जकार्ता है, देन ढाका बांग्लादेश, ठीक है, देन टोक्यो जापान। कोइंसिडेंटली ये तीनों ही कंट्रीज की कैपिटल है। तो इंडोनेशिया की करंट कैपिटल जकार्ता है, ढाका बांग्लादेश की है, जापान की टोक्यो है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडोनेशिया ध्यान रखना है, इट इज एज अ कंट्री द लार्जेस्ट आर्कीपेलेगो इन द वर्ल्ड। व्हाट इज इट? इट इज द लार्जेस्ट आर्कीपेलेगो इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपका इंडोनेशिया हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट ये क्या कर रहे हैं? ये आपका कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम जकार्ता टू नुसांतरा। नुसांतरा में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जकार्ता में हाई चांसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से डूब भी सकता है, तो इसलिए लोग कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स नुसांतरा। ये पता होना चाहिए आपको। प्रेसिडेंट कौन है करंटली? प्रेसिडेंट आपके प्रबोवो सुबियांतो। और करेंसी क्या चलती है? इंडोनेशियन रुपया चलती है। काफ़ी सारे इंडोनेशिया में आपको इंडियन रूट्स मिल जाएंगे, इसलिए हेंस द टर्म इंडोनेशिया रुपया इज यूज्ड फॉर करेंसी। क्योंकि हम लोगों के कुछ एम्पायर है जो कि इंडोनेशिया तक भी फैले हुए थे, फॉर एग्जांपल दी चोला एम्पायर। ठीक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट आपका भारत टैक्स इनिशिएटिव। तो ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। उस टाइम पर इसका जो आप बोल सकते हो प्रैक्टिस वर्जन आ रहा था, जैसे आपका ओला, उबर, रैपिडो है, बस एक सरकारी ऐप है भारत टैक्सी नाम से, जहां पर आपको राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म्स मिल पाएंगे। ठीक है, इसका जो टेस्ट स्टार्ट हुआ वो दिल्ली और गुजरात में स्टार्ट हुआ है। दिल्ली में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वी कैन सी इट हियर। ठीक है, ऑल्दो कुछ इश्यूज है, बट हाँ धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज अ कोऑपरेटिव। तो किससे स्टार्ट कर रहा है? सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव ने स्टार्ट करा है, सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड ने स्टार्ट करा। चले आगे बढ़ते हैं। आपके डी सिप्स आते हैं। तो हर साल आरबीआई अनाउंस करती है डी सिप्स। डी सिप्स क्या होता है? डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। क्या होते हैं? डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। होता क्या है देखो, ये वो बैंक होते हैं जो कि आपके लिए मैंडेटरी है फॉर द इकोनॉमी टू रन। अगर इन ये नहीं चलेंगे तो आपकी इकोनॉमी नहीं चलने वाली। ये आपके उस तरह के बैंक्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके कौन कौन से 3 बैंक आते हैं? एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। दीज आर द बैंक्स व्हिच आर मैंडेटरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बैंक। ये आपके मैंडेटरी है, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। अनाउंस कौन करता है? आरबीआई अनाउंस करता है। चलिए नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट आपका आता है एशिया पावर इंडेक्स। एशिया एज अ रीजन में, मैं कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं, एशिया एज अ रीजन में, ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंस किन कंट्रीज का है? ठीक है, तो इंडिया की रैंक उनमें कैसी आती है? इंडिया की रैंक उसमें आती है थर्ड, बिहाइंड यूएस एंड चाइना। हमारी रैंक क्या आती है? हमारी रैंक थर्ड आती है। दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। ये रैंकिंग निकालता कौन है? तो रैंकिंग निकालता है आपका लोई इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब आपको लगेगा कि सर एशिया में यूएस तो आता नहीं है, ये कैसे हो गया? अगेन मैंने आपको क्या बोला? एशिया पावर से यहाँ पे मतलब है एशिया में कौन सी कंट्रीज का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है।
ठीक है, यहाँ पे बात नहीं हो रही कि एशियन कंट्रीज की बात नहीं हो रही, एशिया एज अ रीजन की बात हो रही है। तो यूएस का इन्फ्लुएंस आज भी तो बहुत ज़्यादा है, ये विल फाइंड कि यूएस के बहुत सारे यहाँ पर ठीक है मिलिट्री बेसिस है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पावर उनके पास में। तो भारत याद रखता हूँ कि भारत किस कैटेगरी में आता है, वी कम इन द कैटेगरी ऑफ मेजर पावर, हम मेजर पावर की कैटेगरी में आते हैं। बाकी यहाँ पे दो होती है सुपर पावर, तो यूएस और चाइना आपकी सुपर पावर कैटेगरी में, भारत मेजर पावर कैटेगरी में। वी आर एट नंबर 3 एट दिस पॉइंट, वी आर एट नंबर 3 एट दिस पॉइंट। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका संचार साथी ऐप। संचार साथी ऐप एक स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है, जहां पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट विड्रू मैंडेटरी प्री इंस्टॉलेशन रूल। ठीक है, अब देखो क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई जो भी मोबाइल फोन होगा उन सब में आपका संचार साथी एप्लीकेशन मैंडेटरी करा जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे आपका बहुत सारा डेटा वगैरह गवर्नमेंट को पता चलता रहेगा, जिससे गवर्नमेंट आपको सर्विसेज दे पाए। कुछ गलत इंटेंशन नहीं, सर्विस देने का इंटेंशन था। बट लोगों ने प्रोटेस्ट करा कि हम एक मैंडेटरी ऐप नहीं रखेंगे, ठीक है, कंपनी से प्रोटेस्ट करा, ठीक है, तो उसको विड्रॉ कर लिया, उसको विड्रॉ कर लिया गया। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स थे, जैसे कि जय शाह को अवार्ड मिला है इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है, एनडीटी की तरफ से, एनडीटीवी की तरफ से इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, विराट कोहली ने 52nd ओडीआई सेंचुरी उस टाइम पे मारी थी, इट वाज अ बिग न्यूज। ठीक है, याद रखना 52nd, देखो नंबर तो बढ़ता जाएगा, इसको आप छोड़ो। ठीक है, विराट कोहली का जो रिकॉर्ड बना दैट इज मोस्ट वनडे ओडीआई सेंचुरीज इन क्रिकेट। तो वनडे इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा ओडीआई सेंचुरीज किसने बनाई है, तो विराट कोहली ने बनाई है। देन रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं ओडीआई क्रिकेट में, सबसे ज्यादा छक्के मारे, और ओवरऑल भी इन्होंने ही मारे हैं। बाकी अहमदाबाद मैंने आपको बता दिया था 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट पे नेक्स्ट आपके कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स हुए थे, जैसे कि आपका मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स का खिताब जो था वो किसका दिया गया था, सो इट हैड बीन गिवन टू फातिमा बॉश। फातिमा बॉश को आपका मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया था। ठीक है, तो मेक्सिको की है ये। ठीक है, और इंटरनेशनल एमी में आपका बेस्ट एक्टर ओरायल प्लाथ है, और बेस्ट एक्ट्रेस अगेन रिमेंबर दिस इज इंटरनेशनल एमी। एमी एक अवार्ड होता है जो कि यूएस वाले अपने टीवी सीरीज वेब सीरीज वालों को देते हैं। इंटरनेशनल एमी मतलब वो इंटरनेशनली जो आर्ट है उसको अब रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके इंटरनेशनल मतलब, ठीक है, ओरायल प्ला आपके एक स्पेन के एक्टर है, उनकी बात हो रही है। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस मिला है एना मैक्सवेल को, यूके के एक्टर्स उनको मिला है। और भारत की तरफ से एक नॉमिनेशन गया था, बेस्ट टीवी शो के लिए नॉमिनेशन गया था। ठीक है, अमर सिंह चमकीला, ठीक है, आप देख सकते हो अमर सिंह चमकीला। ठीक है, दिलजीत दोसांझ इसमें एक्टर थे, तो इनको मिला था बेस्ट टीवी या फिर मूवी सीरीज और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेशन। अवार्ड नहीं मिला था बट नॉमिनेट हुए थे। ठीक है, अमर सिंह चमकीला, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डायरेक्टर कौन था, डायरेक्टर याद रखता है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट होता है। इम्तियाज अली साहब डायरेक्टर है, इम्तियाज अली अगेन रॉकस्टार वाले, वही डायरेक्टर है। चलिए नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट आपका डिफेंस और नेवी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं, जैसे कि आपको बात करनी है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग, भारत एक प्रिपरेशन कर रहा है ऑफ आईएनएस, ठीक है, आईएनएस अरिधमान के यहाँ पर कर रहा है। और इंडियन नेवी का जो थीम है, इंडियन नेवी की जो थीम है, कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव और सेल्फ रिलायंट। क्या थीम है, कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव, सेल्फ रिलायंट, ये उनकी थीम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है। और नेवी डे कब होता है, नेवी डे आपका होता है 4 दिसंबर को। अब ये इंपॉर्टेंट डेज भी करने वाले, जैसे हम नवंबर अक्टूबर के करे थे वैसे हम इसके भी करेंगे। डू नॉट वरी अबाउट इट, सब कुछ करवाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात है। तो एक आपका ग्लोबल एआई इंडेक्स आया, भारत की रैंक उसमें काफ़ी अच्छी है, इट इज थर्ड। तो यूएस चाइना के बाद में हमारी थर्ड रैंक है, पहले हमारी 7 थी। तो ग्लोबल एआई इंडेक्स में याद रखना है। ठीक है, तो ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल है, उसके तहत हमारी रैंक क्या है, थर्ड आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ यूसेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट बट यूसेज के टर्म्स में हमारा थर्ड नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आपका टाइम मैगजीन जो आती है, टाइम मैगजीन हर साल एक पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड देती है। क्या देती है, पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो उसमें आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई का अवार्ड, जो आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई हैं उनको इस बार जज करा गया एज द पर्सन ऑफ द ईयर। तो एआई की फील्ड में जो भी बड़े नाम है, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग है, इलॉन मस्क है, ठीक है, जेनसेन युआंग है, ठीक है, सैम ऑल्टमैन है, ठीक है, देयर आर सम पीपल जो कि आपके क्लाउड वगैरह की कंपनीज को, चाइनीज कंपनीज के जो पीपल हैं उनको एज अ ग्रुप बोला गया आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। क्योंकि 2025 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो रही दैट हैज बीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो टाइम मैगजीन आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई इनको दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है, रिकॉग्नाइजेस एआई डेवलपर्स एंड इनोवेटर्स। चलिए नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट आपका यूनेस्को इटालियन कुजीन। यूनेस्को का जो इटालियन कुजीन, लास्ट क्लास में हमने करा था कि भाई लखनऊ का जो जायका था उसको गैस्ट्रोनॉमी की वजह से क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में डाला गया था, है ना। इस बार क्या, इस बार इटालिया का पूरा फूड, इटली का पूरा खाना, इंटायर कुजीन को बोला गया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। एक दो डिश नहीं, ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बोला गया है। भारत में ऐसी 16 हेरिटेजेस हैं, लेकिन पूरा का पूरा कुजीन नहीं है। कभी ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कुजीन हो गया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इटली का खाना पूरा का पूरा हैज बीन एडेड एज द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो आपको पता है दुनिया का बेस्ट खाना है, ऐसा बोला जाता है कि इटालियन है। चले आगे बढ़ते नेक्स्ट बात है। दस भारत की तरफ से क्या कोई इंटेंजिबल लिस्ट में है, तो हाँ, ठीक है, 2025 में हमारी इंटेंजिबल लिस्ट में कौन सा आया था, दीपावली आया था। 2025 में क्या आया था, दीपावली आया था। 2024 में क्या आया था, नवरोज एक फेस्टिवल होता है, ठीक है, वो आया था। और 2023 में कौन सा आया था, गरबा आया था गुजरात का। तो भारत की तरफ से भी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चले
नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट आपका गूगल का एक प्रोजेक्ट था सन कैचर। सन कैचर मैंने आपको बता रखा है, गूगल का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत वो सोलर पावर, ठीक है, डेटा सेंटर बनाना चाहते हैं स्पेस में। एआई की रेस में सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो चीज रहेगी दैट विल बी योर डेटा सेंटर्स। आपके पास कितना डेटा सेंटर है और कितना आप एक्सपैंड कर सकते हो, कितनी तेजी से एक्सपैंड कर सकते हो, दैट इज इवेंचुअल गेम। तो आपको पता है कि बहुत सारी एनर्जी लेते हैं डेटा सेंटर्स। तो अब गूगल का एक प्लान है कि ये काम करते हैं, डेटा सेंटर स्पेस में बनाते हैं और स्पेस से अनलिमिटेड सनलाइट आती रहेगी और हमेशा रहेगी, उसको रोटेट करवा देंगे हम। तो अब 24 घंटे सनलाइट रहेगी, ऐसा नहीं कि 12 घंटे रहेगी। तो उसका एक प्रोजेक्ट सन कैचर नाम है, ठीक है। चलिए, तो एक किताब है शिखर धवन की जिसका नाम है क्या, द वन, माई लाइफ क्रिकेट एंड क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। तो द वन जो किताब है किसने लिखी, याद रखना, इट हैज बीन रिटन बाय शिखर धवन। जो लोग इनको नहीं जानते मैं आपको बता, धवन किताब लिखी है शिखर धवन ने। चले आगे बढ़ते। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक है। तो ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक कंडक्ट कर रहा था यूएस और जॉर्डन ने, किस चीज़ पे, ठीक है, सीरिया पर आईसिस जो है, ठीक है, जो आपका आईसिस आपने सुन रखा हो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सीरिया पर बहुत टाइम से इनका रूल चल रहा है, बहुत सारे लोगों को परेशान करते हैं। तो उसमें आपका एक स्ट्राइक हुई थी, कौन सा, ऑपरेशन हॉकाई। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट आपका शांति बिल है। शांति बिल किस चीज से रिलेटेड है, शांति बिल इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर पावर एनर्जी। इट इज सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड असेसमेंट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है, एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज शांति बिल, ठीक है, गिव्स स्टैट्यूटरी स्टेटस टू एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। इसके तहत क्या होगा, न्यूक्लियर एनर्जी पर गवर्नमेंट्स के रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। अभी आपको पता होगा गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर एनर्जी में काफी डेवलपमेंट कर ली थी, जहां पर हमने कुछ हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो कि क्रिटिकलिटी रीच कर चुके हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, टेक्निकल चीज है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है जो फुल लेंथ क्लास हुई थी। तो क्रिटिकलिटी रीच कर चुका है, आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी। शांति बिल किस चीज से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड नॉट टू वुमेन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है किससे रिलेटेड है, तो वो एक ऑप्शन जरूर देंगे, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। रिमेंबर इट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। बाकी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे, तो एक नरोरा आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में नरोरा है, राजस्थान में राजस्थान है, तारापुर महाराष्ट्र में आपका, फिर काइगा कर्नाटका में है, कुंदनकुलम तमिलनाडु में है और मद्रास तमिलनाडु में है। ये आपको ध्यान रखने हैं, आपको ध्यान रखने, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट आपका इंडिया और न्यूजीलैंड एक साइन कर लिया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया और न्यूजीलैंड क्या साइन कर लिया, वी हैव साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि आप अपनी कंट्री के बीच में जब ट्रेड होता है तो आप एक्स्ट्रा टैरिफ वगैरह नहीं लगो, एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह नहीं लगो, जिसको हम कस्टम ड्यूटी वगैरह बोलते हैं। चलो नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट आपका वाडा की तरफ से डोपिंग रिपोर्ट आई है। तो वाडा ने क्या करा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है वाडा, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि भारत ने टॉप करी है लिस्ट, सबसे ज्यादा अगर कोई डोपिंग कर रहे हैं एथलीट्स तो भारत की लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वाडा ने बताया, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑल दो आएगा नहीं एग्जाम में क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ है, इट वोंट बी आंसर द एग्जामिनेशन। चलो नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट आपका ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, एक आपकी ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है, ठीक है, जिसको लॉन्च कराया किसने, इसरो ने लॉन्च कराया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रॉकेट कौन सा था, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 लॉन्च, अगेन वही पिछली क्लास में भी करा था, सीएमएस से लॉन्च करा था, अगेन ये भी वाला रॉकेट, सेम रॉकेट है, ठीक है। सैटेलाइट बेस्ड मोबाइल कनेक्टिविटी की, ये भी आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये भी आपका एक तरह का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। चले आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ वन लाइनर्स है। तो स्मृति मंदाना पहली फर्स्ट एशियन बनी है 4000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाली। झारखंड ने आपकी सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीत ली थी, इसके आपके कैप्टन थे ईशान किशन थे। देन ईशान किशन इंडियन टीम में आते हैं, वर्ल्ड कप जीतते हैं, तो पूरी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। देन आपका नीना कालू को क्या मिला है, टर्नर प्राइज मिला है, इंपॉर्टेंट प्राइज है काफ़ी ज़्यादा। जय शाह को मिला है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का अवार्ड इस साल का, और रवि डीसी को मिला है फ्रेंच ऑनर, ठीक है। तो फ्रेंच का जो हाई सिविलियन ऑनर होता है, ठीक है, डिकैवलियर वगैरह, तो उसका फ्रेंच नाम होता है, कभी बोल नहीं सकता उसको, ठीक है। तो किसको दिया है, रवि डीसी को दिया गया है। और एक बुक है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, किसने लिखी है, मोहर बासु ने लिखी है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड मोहर बासु ने लिखी है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज। तो इंपॉर्टेंट डेज कवर कर लेते हैं, ठीक, क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है वर्ल्ड एड्स डे, बहुत जरूरी है, ठीक है। थीम क्या है, ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। देन बीएसएफ का रेजिंग डे भी 1 दिसंबर को होता है, सेकंड पे आते हैं। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे होता है 2 दिसंबर को, थीम क्या है, सस्टेनेबल लिविंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। देन इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ये भी 2 सितंबर को ही होता है, 2 दिसंबर को, ठीक है। एंडिंग मॉडर्न स्लेवरी, जस्टिस, डिग्निटी एंड फ्रीडम फॉर ऑल। देन आता है कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये भी आपका 2 तारीख को होता है, डिजिटल एम्पावरमेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। देन अगर आप बात करोगे तो नेवी डे आपका आता है 4 तारीख को, बताई दिया था, ठीक है। इंटरनेशनल चीता डे आता है 4 तारीख को, और वर्ल्ड सॉइल डे आता है आपका 5 तारीख को। तो इसकी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, 7 दिसंबर को होता है, ठीक है। सार्क चार्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको काट सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं, ठीक है। एनएवीडी सबमरीन डे, इसको भी हम काट सकते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जरूरी है, ठीक है। थीम क्या है, सेफ स्काई सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को होता है, तो यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट द करप्शन,
ठीक, कमेमोरेशन ऑफ डिग्निटी ऑफ जेनोसाइड कर सकते हैं, पर इतना इंपॉर्टेंट अभी तक आया नहीं एग्जाम में। ह्यूमन राइट्स भाई PYQ है आपका, ये आपका एक PYQ है, तो पूछा गया, काफ़ी ज़रूरी है। इंटरनेशनल माउंटेन आपको 11 दिसंबर को होता है, ग्लेशियर मैटर फॉर वाटर फूड एंड लाइवलीहुड। इंटरनेशनल यूनिवर्स हेल्थ कवरेज डे आपका 12 दिसंबर को होता है, ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। और इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ज़रूरी है काफ़ी, कब होता है, 12 दिसंबर को ये भी होता है, तो इसका भी आप लोग ले लो क्या, स्क्रीनशॉट, ताकि आप बाद में उसको पढ़ पाओ। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है 14 दिसंबर, तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट कोलोनियलिज्म है, रिफॉर्मिंग कोलोनाइजेशन ग्लोबल जस्टिस को हटाते हैं। 16 दिसंबर इंपॉर्टेंट है, विजय दिवस है, इसमें हम लोग कारगिल दिवस जो था 1971 की वॉर जो थी, सॉरी, ठीक है, उसको लिए था, उसके लिए था। और कारगिल दिवस, सॉरी गलत बोल दिया, जुलाई में होता है आपका 26 तारीख को, ठीक है। 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज राइट्स डे होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 19 को गोवा लिबरेशन डे, इस दिन हमने गोवा को आज़ाद करवाया था। थीम क्या है, आर वर्क आर आइडेंटिटी। 20 को ह्यूमन सॉलिडारिटी डे होता है, सॉलिडारिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और 21 तारीख को वर्ल्ड मेडिटेशन डे होता है, 21 तारीख को वर्ल्ड मेडिटेशन डे होता है। तो इसका भी आप लोग क्या कर लो, आप लोग ले लो एक स्क्रीनशॉट। हो गया, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट आपका 22 दिसंबर क्या होता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे होता है, रामानुजन जी का बर्थडे होता है इस दिन, ठीक है। नेशनल फार्मर्स डे भाई PYQ है आपका, चौधरी चरण जी का बर्थडे होता है इस दिन। नेशनल कंज्यूमर्स डे 24 दिसंबर को होता है, एफिशिएंट स्पीडी डिस्पोजल। और 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव होती है। और 25 तारीख को, 25 को आपका क्या होता है, 25 दिसंबर जो होता है, इस दिन आपका होता है क्या, गुड गवर्नेंस डे, ठीक है। इस दिन क्या होता है, इस दिन आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है, अटल बिहारी वाजपेयी बर्थडे, बर्थडे। चले, तो इसका भी फटाफट से सब लोग ले लेंगे एक स्क्रीनशॉट खूबसूरत सा। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट आपका इजराइल और सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज करता है एज एन इंपॉर्टेंट स्टेट। अभी के इतना जरूरी नहीं है क्योंकि पॉलिटिक्स के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, चाइना ने दुनिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल लॉन्च करा था, लॉन्गेस्ट टनल लॉन्च करा था, उसका नाम क्या था, टियानशन शेंगली टनल। क्या नाम था, टियानशन शेंगली टनल, शिनजियांग रीजन, शिनजियांग रीजन में इसको लॉन्च करा गया था। नेक्स्ट बात है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल आपका मोदी जी ने लॉन्च करा था, कहाँ पर, याद रखना, लखनऊ में लॉन्च करा था। किसने करा था, मोदी जी ने करा था, लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल आपका लॉन्च। नेक्स्ट, जापान ने आपके न्यूक्लियर वेपन्स को रिस्टार्ट कर दिया था, कौन सा, काशीवाज़का करीबा, काशीवाज़का करीबा आपका कहाँ पर है, तो जापान में ही आपको ध्यान रखना, ठीक है। एंड देन आपके खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स पहली बार करवाए जा रहे हैं, खेलो इंडिया गेम्स तो कई बार हुए हैं, ट्रैवल गेम्स पहली बार करवाए जा रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना कहाँ पर हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। अब तो रिजल्ट भी आ चुका है, सबसे ज़्यादा मेडल कर्नाटका के थे, ठीक है। तो फिर BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ है, और मैस्कॉट क्या, मोरवीर, ये जरूरी है, मोरवीर मैस्कॉट है। पिछली बार एक बार पूछा गया था कि अंडर-17 विमेंस वर्ल्ड कप का मैस्कॉट कौन है, तो इसका भी याद रखना, ट्रैवल गेम्स का, मोर मतलब आर्स और वीर मतलब ब्रेव, पता ही हुआ आपको। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट आपका धनु यात्रा निकाली गई थी कहाँ पर, बारगढ़ उड़ीसा में, उड़ीसा में आपकी दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर थिएटर निकाला गया था, ओपन एयर थिएटर निकाला गया था, 11 दिन का था, ठीक है। देन आपकी प्रेसिडेंट आपकी सबमरीन में गई थी, कौन सी, INS वाक्षीर में गई थी, प्रोजेक्ट 70 के अंदर इसको बनाया गया था। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट वील सम डू सम क्वेश्चंस, तो बाकी सारी चीज़ों क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, ठीक है। आपको पता ही होगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे, ठीक, करवाई दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम CEO ऑफ द ईयर, सॉरी, तो पर्सन ऑफ द ईयर तो आर्किटेक्ट्स ऑफ AI थे, CEO कौन है, नील मोहन, नील मोहन को टाइम CEO ऑफ द ईयर बनाया गया है। ये CEO है जो क्लास आप जिस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो उसके, यूट्यूब के CEO है, तो यूट्यूब के माई बाप यही है, ये आपको ध्यान रखना है। चले, नेक्स्ट बात है, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी कब ऑब्जर्व करा जाता है, पढ़ा दिया, अभी आपको टेबल दिखाई थी, आसानी से कर लोगे, ठीक है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू CEO ऑफ कोका कोला, कोका कोला का नया CEO कौन बना है, तो ये आप लोग बताओगे इन द कमेंट सेक्शन, इन दोनों में से कोई है, माथुर नहीं है और इंदिरा लुइजी नहीं, एनरिक ब्राउन या फिर जेम्स क्विंसी, कौन है। नेक्स्ट बात है, हु रोड द बुक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी किताब है, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, शिखर धवन या फिर KL राहुल, तो सिंपल ही, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अभी पढ़ा दिया आपको, आसानी से बता पाओगे। नेक्स्ट बात है, विच फ्रेंचाइजी प्लेस 25 करोड़ बिड ऑन कैमरन ग्रीन, तो कैमरन ग्रीन इस साल के IPL के जो ऑक्शन हुए थे उसके सबसे महंगे खिलाड़ी थे नीलामी में, कितनी उनकी बिड लगी थी, 25 करोड़ की बिड लगी थी, किसने लगाई थी, कोलकाता नाइट राइडर्स ने लगाई थी। ये देख सकते हो, कैमरन ग्रीन कहाँ के खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट बात है, विच इज द हाईएस्ट नेशनल ऑनर ऑफ इथोपिया कन्फर्ड ऑन PM मोदी, तो PM मोदी को एक नेशनल ऑनर मिला था इथोपिया की तरफ से, कौन सा था, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, ये इनको अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट बात है, इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन, ये तो छोड़ते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है।
हु हैज़ बीन इलेक्टेड द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली। तो चिली का नेक्स्ट प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, तो उस टाइम पर इलेक्शन हुए थे, अब तो अपॉइंटमेंट भी हो चुकी, कौन था, होजे एंटोनियो कास्ट। होजे एंटोनियो कास्ट इटली के नए, सॉरी चिली के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। नेक्स्ट बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ध्रुव 64 इज करेक्ट। ध्रुव 64 क्या है, 32 बिट प्रोसेसर है, जापान से इंपोर्ट करा गया है, फर्स्ट इंडिजिनस 64 बिट डुअल कोर प्रोसेसर है, या फिर ऑपरेट करता है 500 मेगाहर्ट्ज में। तो आप देखो जापान से इंपोर्ट करेंगे तो हम इसको अलग से क्यों पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, हर चीज़ तो नहीं पढ़ते। ठीक, 32 बिट का होगा तो यार 64 नाम में है, कुछ तो लिंक होना चाहिए। आंसर क्या होगा, आंसर होगा इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। आप देख सकते हो भारत का पहला 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक, 1.0 गीगाहर्ट्ज का 64 बिट टूल को हमने बनाया था। ठीक, किसने बनाया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने बनाया था, माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर बनाया गया था, माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट बात है, फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला था खिताब। तो फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन था, उस्मान डेम्बेले। कहाँ गए, उस्मान डेम्बेले आपके फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था इनको। और फीमेल कैटेगरी में कौन था, तो फीमेल कैटेगरी देख लेते हैं। फीमेल कैटेगरी आपकी आइतीना बोनमाती, स्पेन की खिलाड़ी है, बार्सिलोना के लिए भी खेलती है, तो आइतीना बोनमाती आपकी फीमेल कैटेगरी में आती है। चले, विच एयरपोर्ट वॉज नेम द वर्ल्ड्स बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दुनिया का बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसको बनाया गया था, दैट वाज सिंगापुर का एयरपोर्ट है जिसका नाम है चांगी एयरपोर्ट। चांगी एयरपोर्ट काफ़ी खूबसूरत है, अगर आप देखोगे देख सकते हो, उसके अंदर ही एक वाटरफॉल है खूबसूरत सी, वेरी गुड सिस्टम वहाँ पे। चले, हमारे एयरपोर्ट भी अच्छे हैं, वी आर डूइंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ एयरपोर्ट, मतलब वहाँ पे क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी है। सिंगापुर लेकिन अगेन छोटा है, काफ़ी एफिशिएंट है। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन बना है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन बना है, सुरेश गोयल, राजकुमार गोयल, अशोक लवासा या फिर एनवी रमन्ना, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट बात है, विच टाइगर रिजर्व विल बी डेवलप्ड इनटू अ चीता सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। तो कूनो ऑलरेडी है, कूनो ऑलरेडी है, और वीरांगना दुर्गावती उसमें ऐड करा गया। वीरांगना दुर्गावती अब एक नया चीता रिजर्व बन चुका है, इसमें कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो सक्सेस मिल रही है हम लोगों को, तो उसमें हम लोग और ज़्यादा चीतास लेकर आ रहे हैं, और ज़्यादा चीतास लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चले, विच इंडियन सिटी हैज़ बिन रैंक द 5th बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू टेस्ट एटलस। तो 5th बेस्ट फूड किसका है, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई का। ठीक है, सो दैट वुड बी मुंबई। नेक्स्ट बात है, हु रिलीज अ बुक सनातन धर्म संस्कृति अटल की दृष्टि। तो ये आपकी जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने रिलीज करी है, वाइस प्रेसिडेंट ने आपकी रिलीज करी है बुक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बुक थी, ठीक है, उनकी मेमोरी में। ठीक है, आपको ध्यान रखना, लिखी किसने लिखी, आपकी वासुदेव देवनानी ने लिखी है, वासुदेव देवनानी ने किताब लिखी सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। ठीक है, किसान दिवस कब मनाया जाता है, मैंने आपको बता ही दिया था, ये आपका PYQ भी है, ये आपका PYQ उस टाइम पे डिफिकल्ट तरीके से पूछा गया था, ये नहीं पूछा कब बनाया गया, किसके बर्थडे बनाया गया, ये पूछा गया था। तो चौधरी चरण जी के बर्थडे पे होता है 23 दिसंबर को। ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डे 24 तारीख को होता है, बता ही दिया था। और इस पर हम आगे बढ़ते हैं, न्यू क्लास ऑफ US नेवी वॉरशिप का नाम क्या रखा जाएगा। तो ट्रंप ने अपने नाम पर एक नई वॉरशिप की क्लास निकाली विच इज डोनाल्ड ट्रंप। तो आप देखोगे कुछ उनकी शिप्स के नाम होंगे USS ट्रंप, जैसे USS लिंकन है, जैसे USS वॉशिंगटन है, वैसे ही इस पे होगा, वैसे इन पे होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द रिवीजन ऑफ दिसंबर। ठीक है, फटाफट से हमने कर लिया बहुत तेजी से। ठीक है, अब उसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है दैट इज, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तेजी से, वैसे आपको मॉक टेस्ट करना है तेजी से। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी हेल्प करने के लिए आपको पता है कि मॉक टेस्ट की आपकी सीरीज है, कोड आपका यूज करोगे, कोड यू विल यूज AYU99, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और हर तरह के आपके मॉक टेस्ट डिजाइंड है। एक्सेस करने के लिए क्या करना है, आपको जाना है करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे या फिर एप्लीकेशन आपके पास जो भी है, आप करियर्स अड्डा पर गए। ठीक है, यहाँ पर आप आए एंड यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज दिख रहा है, आप यहाँ क्लिक करना, यहाँ CUT क्रैश कोर्स है, यहाँ पर आना। ठीक है, आप बैच लेना चाहते हो बैच ले लो, आपकी चॉइस, उसमें भी आप कोड यूज़ करोगे AYU99 ओनली। एंड नीचे आओगे आप टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे आपको जो भी टेस्ट सीरीज चाहिए। अब इसमें लैंग्वेज, GAT, डोमेन तीनों इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर आप ऐसा टेस्ट सीरीज देते हो 899 की, जहाँ आप सपोज करते हैं कि आप अगर, ठीक है, आर्ट से हो, अगर आप आर्ट डोमेन से हो तो 316 मॉक टेस्ट सब कुछ मिला के। ठीक है, 300 प्लस मॉक टेस्ट है, इसमें चैप्टर टेस्ट भी है, इस फुल लेंथ टेस्ट है आपके हर सब्जेक्ट के 30। ठीक है, तो 150 प्लस तो आपका केवल फुल लेंथ टेस्ट हो गए, एंड 862 में आपकी सारी की सारी प्रैक्टिस जो है वो पता चल जाएगी आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घर की चार दीवारी में तैयार हो, ठीक है, लेकिन क्या आप टॉप 10% टॉप 5% में आते हो, वो आपको मॉक टेस्ट देकर ही पता चलता है एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह आता है, आपको मेरे से कनेक्ट करना है, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना ऑन Ayush_sir_GK, आयुष सर GK करंट अफेयर्स पे आओगे तो ये आपका टेलीग्राम है, वहाँ पर हम लोग मिलते हैं आपस में। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट वगैरह आता है, ठीक है, या फिर आपको कुछ पूछना है, कोई गाइडेंस चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका काउंसलिंग हो पाएगी। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस फास्ट वीडियो सेशन। ठीक है, अच्छा लगा सब लोग लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अंटिल देन, दिस इज आयुष सिंह।